बेसिकली एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट थे, पिन्ना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अब जो है वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, बेसिकली ये हमारे पास जो पार्ट होगा वो हम ये वाले पार्ट की बात करेंगे। ये आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस में। ठीक है, अब ये हमारे पास होता क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे पास जो साउंड वेव है हमको कंडक्ट करता है और एस शेप्ड होता है। अब एस शेप किस तरह से होता है, ये देखें, ये ऐसे करके इसमें एस शेप बन रही होती है। ठीक है, एस शेप्ड होता है और ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये मिडिल पार्ट होता है और ये वाला इनर पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वैसे तो मैंने बता दिया कि एस शेप होता है, लेकिन अगर कभी इसको फॉर द सेक ऑफ द मेडिकल या एग्जामिनेशन पर्पस इसको स्ट्रेट करके इनर मिडिल ईयर तक देखना हो, यानी ये जो हमारे पास ईयर ड्रम होता है यहाँ तक देखना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट किया जाता है। स्ट्रेट करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारे पास ऑरिकल होता है, ऑरिकल को हम लोग पुल करते हैं। किस तरह से पुल करते हैं, थोड़ा सा अपवर्ड एंड बैकवर्ड पुल करते हैं और इसके साथ साथ स्लाइटली लेटली इसको जो है वो पुल करते हैं, तो ये स्ट्रेट हो जाता है। अब इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, इसकी थोड़ी सी शेप की अगर बात करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे पास मिडली होता है, यानी कि ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड पार्ट आगे। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मिडली, डेफिनेटली हमें पता है मिडल की तरफ ही डायरेक्ट हो रहा है, मिडली होता है और उसके अलावा फॉरवर्ड अंदर को जा रहा है और अपवर्ड है, थोड़ा सा ये ऊपर को है। ठीक है, अपवर्ड होता है इस तरह से। उसके बाद जो हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट होता है वो भी मिडली तो है डेफिनेटली, लेकिन इसके अलावा ये देखिए थोड़ा सा अपवर्ड भी है लेकिन पीछे को भी आ रहा है, यानी थोड़ा सा बैकवर्ड होता है और अपवर्ड होता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है उसकी ये होती है कि वो हमारे पास एग्जैक्टली मिडली तो होगा ही होगा, लेकिन मिडली होने के साथ साथ वो हमारे पास फॉरवर्ड होता है और लेकिन ये नीचे को आ रहा है, यानी डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये डाउनवर्ड होता है ये वाला पार्ट। सिंपल ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास ये है कि जो ये अकॉस्टिक एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, इसमें हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। ये ऑडिटरी कैनाल बेसिकली 24 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 24 मिलीमीटर लॉन्ग होती है और इसमें जो है वो दो पार्ट आ जाते हैं, एक 2/3 मीडियल पार्ट होता है और यानी कि इसको मैं रिमूव कर दूँ तो तकरीबन हम लोग कह लें कि इसको डिवाइड करेंगे हम 3 पार्ट्स में, ऐसे ही हमने किया हुआ था। तो 2 पार्ट जो थे वो इसको मिडली और एक जो पार्ट रह जाता है वो इसका लेटरली, 1/3 लेटरली पार्ट होता है। अब जो हमारे पास 2/3 मिडली पार्ट होता है वो 16 मिलीमीटर होता है और जो लेटर होता है वो 8 मिलीमीटर होता है। अब जो इसका मिडिल पार्ट होता है 2/3 वो बोनी पार्ट होता है और जो इसका 1/3 होता है लेटर पार्ट वो कार्टिलेजिनियस होता है। और इसके साथ साथ जो है जो हमारे पास इसका ये वाला पार्ट जो है बोनी पार्ट होता है वो नैरो होता है और जो इसका लेटरल पार्ट होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। और इसमें जो सबसे नैरोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इस्टमस, और वो हमारे पास कहाँ पे होता है, वो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, इधर से अगर हम 5 मिलीमीटर इधर तक जाएँ तो हमारे पास ये पार्ट आता है। ठीक है, इस्टमस आता है। ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंटीरियर वॉल और फ्लोर की। इंटीरियर वॉल और फ्लोर जो होती है वो आप देखें कि इसमें जो इंटीरियर वॉल और फ्लोर है वो कौन सा है, वो बेसिकली ये वाला, यानी ये इसका फ्लोर होगा और ऐसे इसके सामने जो है इंटीरियर वॉल होगी। ये हमारे पास लॉन्गर होता है पोस्टीरियर वॉल और रूफ से, ये रूफ है। अब लॉन्गर क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की यानी ड्यू टू ऑब्लिक्सिटी ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है इसकी वो ऑब्लिक होती है, ऑब्लिकटी की वजह से, उसी की वजह से ये जो है वो हमारे पास लॉन्गर होता है। यानी कि ये ऐसे है तो ये देखेंगे नीचे वाला पार्ट थोड़ा लंबा बन रहा है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये बात हो गई, एक जनरल बस पता होना चाहिए, इसमें कुछ खास नहीं था। उसके बाद सिंपल हम जो इसकी बोनी पार्ट है इसकी थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं। बोनी पार्ट बेसिकली होता क्या है, बोनी पार्ट बेसिकली बना हुआ होता है जो हमारे पास टेम्पोरल बोन की टिम्पैनिक प्लेट्स है। ठीक है, और वो हमारे पास सी शेप्ड होता है और इसमें जो है वो हमारे पास क्या होगा कि ये पार्ट जो है वो इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है, बस ये है कि सी शेप्ड होता है, आपको ये बात याद रखनी है, बाकी इसकी चीज़ें जो हैं वो आप रहने दें। अब बाकी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट की। वो सी शेप्ड होता है, वो भी सी शेप्ड होता है, लेकिन उसमें जो सी शेप्ड गैप होता है वो हमारे पास फाइब्रस टिश्यू से जो है वो फिल हुआ होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें जो है ये जो कार्टिलेजिनस पार्ट है
इसके अंदर हमारे पास स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, इसमें हमारे पास हेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मॉडिफाइड और वैक्स ग्लैंड्स और मॉडिफाइड स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं। सिंपल इसकी नर्व सप्लाई जो है वो हमारे पास दो आर्टरीज, वही जो पिन्ना को सप्लाई कर रही थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरीज, वो इसके आउटर पार्ट को कर देती हैं, ठीक है, यानी पिन्ना को करती हैं, तो पिन्ना को करने के साथ साथ थोड़ा सा इसको भी सप्लाई कर देती हैं। लेकिन जिसका इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट को बेसिकली डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, यानी मैक्सिलरी आर्टरी की डीप ऑरिकुलर ब्रांच कर रही होती है, ठीक। उसके बाद इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने जो पढ़ा था इसकी पिन्ना में, वो वही एक हमारे पास थी इसमें प्री ऑरिकुलर और दूसरी पोस्ट ऑरिकुलर, दो वो लिख देनी है। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ इनर पार्ट भी आ रहा था, तो इनर पार्ट से हमारे पास सप्लाई जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो जिसमें आ रही होती है, वो हमारे पास होते हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब नर्व सप्लाई की बात करें, नर्व सप्लाई में भी वही आप अगर याद हो जो हमने पढ़ा था कि अपर 1/3, जो अपर लेटरल 1/3 था, उसको सप्लाई कहाँ से आ रही थी? अपर लेटरल 1/3 को सप्लाई आ रही थी हमारे पास ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से। तो इसको भी जो इसका पार्ट है उसको भी सप्लाई आ रही होती है। इंटीरियर हाफ जो मिएटस होता है, इंटीरियर हाफ को सप्लाई आ रही होती है ऑरिको टेम्पोरल नर्व से ही। और जो इसका अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था, जो रूट होती है हमारे पास पिन्ना की, उसको सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? उसको हमारे पास जो ऑरिकुलर ब्रांच होती है वेगस नर्व की, उधर से सप्लाई आ रही होती है। तो इसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है, उसको पोस्टीरियर हाफ जो लाइनिंग होती है, उसको भी सप्लाई कहाँ से आ रही होती है? ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व से, ठीक है। ये सारी इसकी नर्व सप्लाई थी और ये सारा हमारे पास एक्सटर्नल ईयर हो गया।